गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चिंता चिता समान होती है, ये हमारे यहाँ बहुत मशहूर कहावत है। और पैसे की चिंता एक बहुत बड़ी चिंता होती है। इसका एहसास हमको तब होता है जब हमको कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, काफ़ी पैसा लगने वाला होता है, न तो हमारी जेब में पैसे होते हैं, न बैंक में होते हैं, न हमारे पास कोई इंश्योरेंस कवर होता है। ऐसी स्थिति में हमारी रात की नींद उड़ जाती है, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाती है और हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। आखिरकार पैसे की चिंता से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। मैं व्यक्तित्व विकास पर कंटेंट बनाता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया जाए, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल हो पाए। अगर हम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की बात करें, तो अगर आपकी वित्तीय समझ यानी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कमज़ोर है, आर्थिक समझ कमज़ोर है, तो आपका व्यक्तित्व आधा अधूरा है और आप कभी भी पैसे की चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, आज मैं वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने ये बताया आपको कि 35 साल की उम्र के पहले कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने उन 5 चीज़ों का जिक्र किया जिसे आपको जानना चाहिए अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं, ताकि आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिले। तीसरे वीडियो में हमने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग पे बात की कि अगर आप लंबे समय तक बाजार में रहोगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। उसी क्रम में आज के वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे भी आपको जानना जरूरी है। वो है पैसे का चाल और चलन। अगर आप पैसे की चाल चलन को नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। दोस्तों, मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ, हमारा डिस्कशन फोरम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मैं डायरेक्ट करता हूँ, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्थिति हमारे आपके बीच में आड़े नहीं आएगी। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, कंटेंट देखिए, वेबसाइट पे हमारे जाके कंटेंट देखिए, फिर आप निश्चित ये निर्णय लीजिए कि हमसे कैसे आप जुड़ना चाहते हो, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पैसे का स्वभाव पता चलेगा, इसका चाल चलन पता चलेगा और आप सही निवेश कर पाओगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। और अगर आपको लगे कि वीडियो लाभदायक है, उपयोगी है, तो इसे न केवल लाइक करिए बल्कि लोगों के साथ शेयर करिए। ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और अगर आपने अभी तक हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बल्कि कहूँगा कि सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग पैसे के चाल चलन पर, इसकी अर्थशास्त्र पर चर्चा करें। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ व्यक्तियों, परिवारों, संस्थाओं, जिसमें सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, हर तरह की संस्थाएं शामिल हैं, सरकारें भी शामिल हैं, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, यही उनके पास बचत रहती है। उस बचत को चाहे तो किसी को दान में दे सकती हैं,
जिससे तमाम एनजीओ चलते हैं, समाज के उपयोग के लिए काम करते हैं, और चाहे तो उस बचत का उपयोग करके उस पर पैसा कमा सकती हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकती हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार, कुछ संस्थाएं, जिसमें सरकार भी शामिल है, डेफिसिट में चलती हैं, यानी जितनी उनकी आमदनी है उससे ज़्यादा उनका खर्चा होता है। तो पैसे का जो प्रवाह है, जो उसका फ्लो है, उन लोगों की तरफ जाता है जिनको पैसे की ज़रूरत है, और जिसके पास बचत है वो अपने बचत को निवेश करते हैं। अब वो पैसा कितना कमाई करके देगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो पैसा कर क्या रहा है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप किसी को लोन देते हो, उधार पे पैसा देते हो, तो कुछ ब्याज तय करोगे कि इतने ब्याज पर मैं आपको दूंगा। अब वो व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल करके अगर कुछ कमाता है, चाहे संस्था कुछ कमाती है, तो उसमें से आपको ब्याज देगी, तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। वो ज़्यादा कमाए कम कमाए, आप और उसके बीच में जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार उसको आपको ब्याज देना पड़ेगा, और वो ब्याज इस बात से निर्धारित होगा कि बाजार में क्या कर्ज की दर चल रही है। इसमें कमी और बेसी नहीं हो सकती, लेकिन ये संभव है कि वो पैसा आपको लौटा ना पाए, पैसा उसका डूब जाए, तो ये खतरा कर्ज के साथ भी रहता है, कुछ हद तक रहता है। इसके विपरीत अगर आप अपने पैसे को किसी के बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने में लगा देते हो, यानी उसका शेयर ले लेते हो, हिस्सेदार बन जाते हो, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा आप कुछ कह नहीं सकते। अगर वो बिजनेस अच्छा करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, जो आपको ब्याज मिलेगा कर्ज पर उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और पैसा आपका मूलधन भी डूब सकता है अगर वो बिजनेस न चले। तो आपने ये देखा कि वे लोग, वो संस्थाएं जिनके पास सरप्लस है, उन लोगों को पैसा देते हैं जिनके पास डेफिसिट है, यानी ज़रूरत ज़्यादा है, पैसा कम है। अब जो डेफिसिट वाले लोग हैं, चाहे वो कर्ज के रूप में लें, चाहे अपनी हिस्सेदारी बेच करके पैसा इकट्ठा करें, इस पर निर्भर करेगा कि वो रिटर्न किस तरह का आपको मिलने जा रहा है, किस तरह का आपने रिस्क लिया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में, बल्कि दूसरे वीडियो में इस पर डिस्कस किया है कि जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको, जैसा रिस्क वैसा रिटर्न। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना चाहिए कि आप सीधे भी पैसा किसी को दे सकते हैं और किसी माध्यम से भी दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, पैसा लेने देने के माध्यम हैं, जिनके माध्यम से पैसा जाता है, लगता है और आपके पास वापस आता है रिटर्न के रूप में। वो जो मिडिलमैन है वो क्या है, मिडिलमैन संस्थाएं क्या हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे बड़ा मिडिलमैन बैंक होते हैं। काफ़ी पैसा उसमें लोग लगाते हैं, एफडी में डालते हैं, सेविंग में रखते हैं, और बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल्स को लोन देने के लिए। कंजम्पशन लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, बिजनेस एंटिटीज़ को लोन देते हैं, कुछ पैसा वो शेयर में भी लगाते हैं, कुछ रिफाइनेंस भी करते हैं। तो जो पैसा वो लोगों को कर्ज में देते हैं उस पर उनको ब्याज मिलता है। मान लीजिए उन्होंने आपको आपके एफडी पर
7% ब्याज दिया और जो लोन दे रहे हैं वो 10% पे दे रहे हैं, 11% पे दे रहे हैं। जो 3-4% का जो डिफरेंस है ये उनके मार्जिन होती है, इसी पे बैंक के खर्चे चलते हैं, इसी से बैंक को प्रॉफिट होता है और कुछ बैंक चार्जेज होते हैं जिससे भी उनको मिसलेनियस अर्निंग होती है। तो वो पैसे का ही व्यवसाय करते हैं, आपसे लिया दूसरे को दिया, उससे लिया आपको दिया। अब उनके सामने हमेशा डायलेमा होता है कि कितने लंबे समय के लिए लोन उनको देना है और कितने लंबे समय तक उनके पास डिपॉजिट है जो कि उपलब्ध है लगाने के लिए, उसको मैचिंग करते हैं और उसके अनुसार उनका बिजनेस चलता है। तो पहली चीज़ तो हो गई बैंक, जिसके बारे में आप सबको पता है, आप वाकिफ हैं। इसके अलावा आपके असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं डिफरेंट तरह के। उनका काम है चाहे SIP के माध्यम से चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट आपसे लेती हैं और उनको तरह तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं। वो म्यूचुअल फंड इक्विटी के हो सकते हैं, इक्विटी डेट मिला के बैलेंस हो सकते हैं, या केवल डेट फंड हो सकते हैं, या मल्टी असेट फंड हो सकते हैं जिसमें गोल्ड है, रियल इस्टेट है, तमाम चीज़ मिल करके भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक बहुत बड़े मिडिलमैन वो लोग हैं, ये कंपनीज हैं जो आपसे पैसा लेती हैं, जिनके पास सरप्लस है, बचत है और उन कंपनीज में उनको लगाती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाती हैं, इक्विटीज़ में लगाती हैं, जिनको पैसा चाहिए। तो ये बहुत बड़े मिडिलमैन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और सैकड़ों कंपनी चल रही है इस तरह की। इसके बाद नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो आपको लोन देती हैं, डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, लेकिन वो कहीं पैसा अरेंज करती हैं बैंकों से यहाँ वहाँ से और फिर उसको आप छोटे लोन वो देती हैं। जिस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं जो लोन देने का काम करती हैं, उनके लोन की दर थोड़ी सी ब्याज ज़्यादा होता है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेती हैं और उनकी फॉर्मेलिटीज़ भी कम होती हैं। इसी तरीके से बैंकिंग में भी स्मॉल बैंक्स हैं जो थोड़ा अग्रेसिव हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्याज लेते हैं लेकिन फॉर्मेलिटीज़ कम रखते हैं, रेट टेप कम है उनका और आपको कुछ ज़्यादा वो पैसा इंटरेस्ट में भी डिपॉजिट के आपको देते हैं। इस पर हम आगे जब वीडियो लेके आएंगे, जब हम बैंक की बात करेंगे, फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आज मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो आप जिसके पास बचत है और वो जिनको पैसा चाहिए के बीच में जो मिडिल मैन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत बनाने में। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस जिसमें आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल करके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉफिट नुकसान दोनों उठा सकते हैं अगर आपको समझ है तो। इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेती हैं, उस पैसे को भी इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज में, बिजनेस में लोन देती हैं, वो सब करती हैं, उससे भी कमाती हैं। हालांकि उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज़ में होता है जिससे रिस्क न रहे उनको और आपको ज़रूरत के मुताबिक कंपनसेशन पे कर सकें अगर वो इवेंट हुआ है जिसके लिए आप इंश्योर हो। तो दोस्तों संक्षेप में मैं ये आज के वीडियो में मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पैसे का जो चाल चलन है उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आप पैसा किसको दे रहे हो, उस पैसे से वो कर क्या रहा है, कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। इससे ये निर्धारित होगा कि आप उस पैसे पे कितना कमा पाओगे। और साथ में मैं ये कह दूं कि जो मिडिल मैन है जो बीच में पैसा लेके लगा रहे हैं वो कितने प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट के प्रति कितने सजग हैं। इस पर भी निर्भर करेगा कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा होगा या ख़राब होगा या क्या होगा। तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए जो कि दुर्भाग्यवश नहीं पढ़ाई जा रही है। इसलिए मैंने इस चैनल पे ये सीरीज चालू किया है फाइनेंशियल लिटरेसी का और उम्मीद है कि अगर आप बने रहेंगे, हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको हर नट एंड बोल्ट पता चल जाएगा और आप बड़े विश्वास के साथ, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैसे को, अपनी बचत को
सही तरीके से लगा पाओगे और उस पर आमदनी करके पैसे की जो चिंता है उससे मुक्त हो पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे और पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलने के पहले मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपका जो है शरीर कमज़ोर है, बीमार है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, तो आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती, आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे, सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए हेल्थ पे ध्यान दीजिए, चाहे वो मानसिक है चाहे फिजिकल है। हेल्दी भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, अपने को 1-1.5 घंटे रोज़ दीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि आपको अपने को प्रतिदिन कुछ न कुछ बेहतर करना है, नई स्किल सीखनी है ताकि आपकी इनकम बढ़ती चली जाए। और इसी के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको बेहतर बनाया जाए और आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर कर पाएँ। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।